अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और फैशन आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि एक नाप हम किसी भी कमीज़ से किसी भी शर्ट का परफेक्ट नाप कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक परफेक्ट कमीज़ की जिसका हमने नाप लेना है वो चाहिए होगी। हमें एक पेन और एक डायरी या एक कागज़ चाहिए होगा, ठीक है। उसके साथ हमें चाहिए होगा इंची टेप, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले हमने नाप लेना शुरू करना है। तो नाप लेने के लिए हमने इंची टेप ले लिया है और सबसे पहले हम इसकी लेंथ की लंबाई मापेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लंबाई मापेंगे। तो लंबाई मापने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास ये जो ऊपर कंधे वाली जगह होती है यहाँ से, ठीक है, आपने कमीज़ को सीधा रखना है और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको पहले इस्त्री कर लेना है ताकि आपका माप सही माप हो सके। तो यहाँ से कंधे वाली जगह से आपने यहाँ से इंची टेप को रखना है और इसको यूँ सीधा माप कर लेना है यहाँ तक जितनी इसकी लेंथ होगी, ठीक है। तो ये देखें इसकी कितनी है, तकरीबन 35 इंच, ठीक है। 35 इंच इसकी लेंथ है। तो हमने इसको 35 पे लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका क्या लिख लेना है, लेंथ, ठीक है। लेंथ के लिए हम एल लिखेंगे, ठीक है। एल लिखते हुए इज इक्वल डाल के हमारे पास 35 इंच है तैयार। ये हमारे पास जो माप होगा ये तैयार होगा। तो हमने हाफ इंच इसका एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर कंधे से सिलाई में आएगा और हाफ इंच हमारा नीचे दामन की चौड़ा सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो लेंथ हमारी तैयार जो है वो 35 इंच है, ठीक है। तो ये हमने लेंथ माप कर ली है। अब हमने इसकी चौड़ाई मापनी है। चौड़ाई मापने के लिए आप क्या चाहिए, यहाँ से, ठीक है, इसका दामन जो है यहाँ से इसका तैयार दामन जो है ये ले लेते हैं यहाँ से। ये इसको यूँ करके मापते हुए ये देखें ये 18 इंच है, ठीक है। ये देखें ये 18 इंच है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 18 इंच है। तो ये तैयार 18 इंच है। तो हमने यहाँ पे 18 इंच हमने इसकी चौड़ाई जो इसका दामन है, ठीक है, दामन इसका हमने 18 इंच यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। दामन हमारे पास 18 इंच चौड़ाई है इसकी, दामन है इसका। तो हमने यहाँ पे 18 इंच लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ पे साथ में इंच लिखें, चाहे आप इंच साथ ना लिखें, ये तो हमें पता है कि हमने इंच के हिसाब से ये इसकी माप कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आ जाता है इसकी फिटिंग और इसके तीरा, ये सारी भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका तीरा माप लेते हैं। तो तीरा मापने के लिए आपने कमीज़ को यूँ सीधा रखना है, ठीक है। इसको यूँ सीधा रखते हुए, ठीक है। इसका तीरा मापने का बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले हमने गले के जो बोटनेस्ट है इसको यहाँ से यहाँ तक हमने नाप लेना है। इसको इस तरीके के जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आराम से सही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तकरीबन 6.5 इंच इसका जो गले की बोटनेस है, ठीक है, वो 6.5 इंच बनती है, ठीक है। तो हमने 6.5 को अगर और यहाँ से अगर हम गले की करें कि गला हमें कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 6 इंच बनता है। ये देखिए हमने कभी भी गले का नाप अगर करना है तो हमने यहाँ से गले के यहाँ से पकड़ते हुए इसके दरमियान तक यहाँ पे लाना है। तो इस तरीके से हमें गले की गहराई पता चलेगी कि हमें गले का कितना बोटनेस चाहिए, कितनी हमें इसकी गला हमें चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 6 इंच हमारा गला बनता है और यहाँ से यूँ करके हमारा ये 6.5 इंच बनता है, ठीक है। तो 6.5 है, तो 6.5 को अगर हम हाफ करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये तकरीबन 3.25 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे यूँ रखते हुए जो 3.25 है इसको यहाँ पे हम रखते हुए ये देखें, ठीक है, इसको यहाँ तक हम लेके आएंगे। ये जो कंधा है, ठीक है, ये जो कंधे वाली जगह है, आपको थोड़ा सा इधर करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 6.5 इंच था। 6.5 को जब हमने ऑफ किया तो 3.25 इंच हो गया। तो 3.25 को यहाँ पे रखते हुए, ठीक है, 3.25 इधर अंदर की साइड पे होगा। यहाँ पर रखते हुए ये जो हमारा कंधा है, ये जो हमारी सिलाई यहाँ पे लगी हुई है, ये जो जॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक हमने इसका माप करना है। तो ये 7.5 इंच में है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 7.5 है। 7.5
और हाफ हमने इंच रखना है सिलाई का मार्जिन, जो हम इसको अंदर सिलाई में देंगे। तो ये 8 इंच बन गया। तो यहाँ से ये यहाँ तक 8 इंच हो गया। तो 8 और 8 कितना 16 इंच हो गया, यानी कि टोटल हमारा जो तीरा है, आप इसको इस तरह भी माप सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, ये देखिए तैयार है। यहाँ से यहाँ तक ये 15 तैयार है। और 1 इंच आधा इस साइड पे आधा उस साइड पे हमने सिलाई का मार्जिन रखता है। तो ये टोटल हमारा तीरा जो है ये 16 इंच है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीरा फिर लिख लेती हूँ 16 इंच। ठीक है, हमारा जो तीरा है, तीरा हमारा है 16 इंच। तो तीरा हमने 16 इंच रख दिया है। इसके बाद हमारे ये जगह होती है, ठीक है, इस जगह इसको हम माप लेते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो बाजू की सिलाई हुई हुई होती है, इस सिलाई से हमने यहाँ से जो इस साइड पे सिलाई हुई हुई होती है, इसको इसके साथ हमने यूँ माप लेना है। ठीक है, इस सिलाई को इस सिलाई तक यहाँ पे, तो ये हमारा तकरीबन 18 इंच बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो है ना 18 इंच हमने यहाँ पे लिखना है। ये जो जगह होती है इसको हमने 18 इंच के हिसाब से रखना है। 18 इंच, ठीक है, ये जगह हमारी 18 इंच है। अब हमने फिटिंग देखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर हमें यहाँ से फिटिंग नहीं पता चले कि हमें यहाँ से लगानी है, यहाँ से लगानी है, तो आपका सीधा सा तरीका है, आपने ऊपर से यहाँ से इसको पकड़ना है और 14 इंच की यहाँ पे, ठीक है, 14 इंच की गहराई पे आपने वहाँ पे फिर आपने यूँ पे तीरा रखते हुए इससे को यूँ कर देना है। ये आपकी फिटिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी फिटिंग क्या है, इसकी फिटिंग है तकरीबन 15.5 इंच। ठीक है, इसकी फिटिंग 15.5 इंच है। ठीक है, तो हमने फिटिंग कितनी रखनी है, फिटिंग 15.5 इंच है। ठीक है, ठीक है, 15.5 इंच हमारी फिटिंग है। उसके बाद हमने हिप्स देखने हैं। हमारी ये जो चाक्स वाली जगह होती है, हिप्स वाली जगह जो होती है, ये हमने देखनी है ये कितनी है। तो जहाँ पे हमारे चाक्स हैं, इस जगह को यहाँ से यहाँ तक हमने देखना है। तो ये हमारा कितना है 18 इंच तैयार है। ठीक है, तो देखिए हमारा 18 इंच यहाँ से चाक हमारे बने हुए हैं, ये जगह को हमने नाप करना है। तो ये देखें ये 18 इंच है। ठीक है, तो इसको हमने 18 इंच पे हमने हिप्स को लिखना है। ठीक है, तो हमारे हिप्स की जो जगह होती है वो कितना है 18 इंच है तैयार। ठीक है, तो हिप्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे चाक्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वो जगह आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना है 18 इंच जो है हमारा तैयार है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद आपने चाक की लंबाई देखनी है, आपके चाक की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे हमारे चाक तैयार हुए हुए हैं, यहाँ से हमने इसको इंची टेप को रखना है। और नीचे जहाँ तक ये चाक हमारे बने हुए हैं, तो यहाँ तक ये कितने हैं 18 इंच है। ठीक है, टोटल चाक जो है हमारे 18 इंच है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब हमने कमीज़ का माप करना है, तो ऊपर 18 इंच चाक को छोड़ के तो नीचे से हमने कटिंग कर लेना है। तो हमारे चाक कितने हैं 18 इंच है। ठीक है, तो हमारे चाक की लेंथ जो है वो चाक की लेंथ जो है वो 18 इंच है। ठीक है, चाक की लेंथ भी हमने 18 इंच लिख ली है। अब हमने सारा नाप कर लिया है। तो अब हमारा जो नेक है उसको हमने माप करना है। तो नेक को हमने यूँ सीधा रखते हुए इस तरीके से, ठीक है, इसको हमने पहले इस्त्री करके ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ से हमने यहाँ से जो सिलाई लगी हुई है, यहाँ से इसका जो दरमियान है यहाँ तक हमारा ये 6 इंच है, यानी कि हमारा जो गला तैयार है वो 6 इंच है। नेक की जो बोटनेस है, नेक की जो बोटनेस है ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 6 इंच है। ठीक है, 6 इंच है हमारे पास नेक की बोटनेस। और नेक की जो हमारे पास इस तरीके से चौड़ाई है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या बन रही है 6.5 इंच बन रही है। ठीक है, तो नेक की वेथ जो है वो 6
5 लिख दें या 6 से 1/2 आप जिस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 6.5 इंच है। ये हमने नेक का भी माप कर लिया, ठीक है। अब हमने बाजू का माप करना है। तो बाजू को माप करने का बहुत ही आसान तरीका है। बाजू को आपने सीधा रखना है, स्ट्रेट रखना है। इस तरीके से स्ट्रेट रखने के बाद जो ऊपर बाजू की ये जो कंधे की सिलाई होती है ये वाली, ठीक है, आपने यहाँ से ये जो सिलाई है यहाँ से इंची टेप को रखना है और इसकी जितनी लेंथ है इस तरीके से, ये देखें, ये 17.5 इंच तैयार पे है। यहाँ से हमने रखा और ये 17.5 इंच पे इसकी तैयार पे है। ये हमारी स्लीव्स का है। तो 17.5 इंच पे तैयार पे है, तो हम 18 इंच रखेंगे जब हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स हमारे 17.5 तैयार हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने जो माप लिखा है ये हमारा तैयार है। तो अब जो हमारे कमीज़ की लंबाई है, जो लेंथ है वो 35 इंच है। जो दामन है, जो कमीज़ की चौड़ाई होती है, जो इसका ये वाली जगह होती है, ये जो दामन है, ठीक है, ये हमारे पास 18 इंच तैयार में है। जो तीरा होता है ये वाली जगह जो होती है, ये कमीज़ की ये जो ऊपर वाली जगह होती है, ठीक है, ये हमारा तीरा 16 इंच है। फिटिंग जो है हमारी 16 इंच के बाद ये जो जगह होती है, ठीक है, ये फिटिंग ये वाली, ये बाजू वाली ये अंदर की जगह जो होती है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी 18 इंच है। इसके बाद हमारी जो फिटिंग है वो 15.5 इंच है तैयार फिटिंग में, ठीक है, जो हमारा कमर वाला हिस्सा होता है। फिर उसके बाद हिप्स जहाँ पे चाक हमारे शुरू होते हैं वो हमारा 18 इंच के है। चाक की लेंथ जो हमारे चाक जहाँ से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म होता है वो 18 इंच है। जो नेक की बोटनेस है, हमारा नेक कितना गहरा होना चाहिए वो 6 इंच है। नेक की वेथ जो उसकी चौड़ाई है वो फ्रंट और बैक की जो चौड़ाई होती है वो सेम होती है, वो भी हमारे पास 6.5 है, यानी कि 6.5 है। और स्लीव्स की लंबाई हमारे पास 17.5 है। और स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो आपने किस तरह नाप करनी है, ये देखें, इस तरीके से आपने बाजू को पकड़ना है, ठीक है। आपने इंची टेप पकड़ना है इस तरीके से, और यहाँ से आपने रख कर ये अब मेरे पास 4.5 इंच बन रही है। तकरीबन यहाँ से यहाँ तकरीबन 5 इंच से 5 इंच तकरीबन मेरे ये देखें बाजू की बन रही है चौड़ाई। तो इसको हमने ऑल राउंड अगर हम करेंगे तो ये 10 इंच बनेंगे, ठीक है। इसकी कटिंग में हमने 10 इंच रखना है और जब हम ये राउंड करके जब हम ये सिलाई करते हैं तो ये 5 इंच यहाँ पे रह जाता है। तो यहाँ पे हम 10 इंच इसकी रखेंगे। स्लीव्स जो है, स्लीव्स की फिटिंग जो है वो 10 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इंच है। तो ये उम्मीद करती हूँ आज की ये नाप करने का तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी माप की कटिंग करना सिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से मार्जिन रखते हुए आपने इस कमीज़ की कटिंग करनी है। आप इसी माप से मैं नेक्स्ट वीडियो में कटिंग करना सिखाऊंगी। तो वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए, कंप्लीट देखा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे प्रेस करें, ताकि हर इस तरह की नई फॉर्मेटिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये माप करने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।